मंच पर उपस्थित मेरी विदुषी बहनें, इस विशाल पंडाल में देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधि, मुझे आप पर बड़ी दया आ रही है। बहुत थक गए हैं आप, क्योंकि बोलने वाला वक्ता तो बहुत होते हैं, सुनने वाले श्रोता को तो सुनना ही पड़ता है सबका। मैं इन सबका निचोड़ बताना चाहती हूँ आपको। जितनी मेरी बहनें समस्याएं बता गई हैं, इससे भी अधिक हमारी समस्याएं जिनको हम रख ही नहीं सकते आपके आगे। सबसे बड़ा समाधान मैं बहनों से कहना चाहती हूं, यदि समस्याएं हैं तो इसको उत्पन्न करने वाले भी स्वयं हम नारियां ही हैं, और ये सत्य है समाज के अंदर। यदि हम समाधान करना चाहें तो इसका कर सकती हैं। इसके पीछे मैं आपको कारण बताती हूं। हमें ये किसने कहा है कि हम मंत्र तंत्र राशि और ये पत्थर पूजा ये करें? हम जब ऋषि दयानंद जी मार्ग बता दिया कि संध्या करो, उपासना करो, नारी के लिए मार्ग बता दिया। नंबर 2, हम इसके लिए पुरुषों को बताती हैं इनके लिए कि भ्रूण हत्या के लिए ये जिम्मेदार नहीं जितनी हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं ब्रह्मचारिणी गांव के अंदर प्रचार करती हूँ, जहां मेरा आश्रम में समस्याएं समझती हूँ मैं। जिस भी महिला के घर में कन्या उत्पन्न हो जाती है वो स्वयं रोने लग जाती है, कारण कि उस पर सास का दबाव होता है, ननद का दबाव होता है। इसके पीछे पुरुष बल के कहता है कोई बात नहीं। तीसरी बात है, आपके आगे समस्या हम रखें, इसका हमें कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारी स्वयं बनकर इसका हम समाधान कर सकती हैं, सच्ची ईश्वर पूजा करके। मेरे को ये कहा गया था आपने आभार प्रदर्शन करना है, मैं इन सबका आभार करती हूँ, आपका भी। इन्होंने सबने अपने अपने विचार आपके आगे कहे। जो मेरा धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। कारण ये बताती हूँ कि समाज के अंदर यदि अधिक व्यवस्थाएं की खराब करने की जिम्मेदार हैं तो हम स्वयं हैं। मुझे किसने कहा है कि मैंने ऐसे वस्त्र पहनूं? मुझे किसने कहा कि अर्ध वस्त्रों का मैं प्रयोग करूं? इस बात का चिंतन करेंगी मेरी बहनें, माताएं। माताएं तो पूर्ण वस्त्र पहनेंगी, जात में साथ में पुत्री जा रही होगी, उतना अर्ध वस्त्र पहने होंगे। कितना दुख लगता है। मैं कई बार माताओं बहनों को रोक भी लेती हूं। दूसरी बात है, फिर ये कहती है देखो जी मेरी लड़की को ये किया। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहती हूं, मैं डबल एमए इंग्लिश, एमए हिंदी किया। मैं कोएजुकेशन कॉलेज में पढ़ी हूं और ऑफिस के रेलवे के अंदर पुरुषों में नौकरी की है। मैं आपको अपने दम के साथ कहती, जिस लड़की के अंदर, जिस महिला के अंदर अपने पवित्र विचार हैं, आदर्श हैं, वस्त्र अच्छे पहनती, जिसकी वेशभूषा अच्छी है, जिसकी संस्कृति भारतीय है, उस पर पहले तो कोई पुरुष की दृष्टि पड़ती ही नहीं। ये जो लंबे चौड़े हम लेक्चर करती हैं, मैं रानी झांसी बनूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी, ऊंचा जीवन, सद विचार, बुरा मत माना। स्टेज पर लेक्चर तो ये देखती हूँ, उसका घर में जाकर लड़की का जीवन देखो आप। इसलिए हमारा स्टेज का जीवन और घर का जीवन एक होना चाहिए। परमपिता परमात्मा जानता है, वो सर्वव्यापक अंतर्यामी है। हम ऋषि दयानंद की संतान, उनकी पुत्री हैं। मैं 83 से नारियों का आर्य वीरांगना दल का मैं संचालन किया। मैं लड़कियों को एक ही बात बताती, बच्चों अपने वस्त्र भी ठीक पहनो, अपने बालों को ठीक रखो, क्योंकि वेशभूषा पर अपना पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है उसका, अपने जीवन पर। जब मैं ऐसे बाल कटा के जाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, तो मेरे अंदर विचार होगा जी मुझे कोई देखे, मुझे कोई देखे। फिर हम कहते बुरी दृष्टि। मुझे तो आज तक नहीं किसी ने बुरी दृष्टि से देखा। एक आदमी देखा भी हो तो मेरे पास तो बड़ी तरीके हैं उनको रोकने के। मेरा इतना समय नहीं आपको अपने जीवन की घटनाएं बताऊं मैं, ये व्यक्तिगत घटनाएं हैं। ऋषि दयानंद महाराज ने कहा, जो नारी कन्या परमपिता परमात्मा की सच्चे रूप में उपासना करती है, सर्वव्यापक मानती है, परमपिता परमात्मा उसको निर्भयता प्रदान करता है, और कहीं भी वो चाहती है उसको कभी भी किसी बात का कष्ट नहीं होता। बहनों माताओं, हमें अपने आप को यह स्टेज पर समस्याएं, ठीक है अवसर मिला, मैंने आप आगे बताई, पर इसका समाधान भी हमारे पास ही है, हम ही करेंगे समाधान। मैं बहनों माताओं से प्रार्थना करती हूँ, एक हो जाओ, अपने विचारों को एक दूसरे से बांटो, अपने अंदर खुद अपनी कमियां देखो, अपने अंदर विचार करो कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम परिवार समाज तब बना सकती है, राष्ट्र का तो हम ठेके लेके घूम रही हैं, पर जब तक हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं होगा, हम परिवार समाज राष्ट्र का तो सपना ही लेती रहेंगी, केवल कविताएं सुनाती रहेंगी। हम तालियां बजवाने के लिए आ जाती हैं हम लोग, तो ऐसा हमने तालियां नहीं बजवानी, प्रैक्टिकल लाइफ करनी है अपने जीवन के अंदर। एक तो देखो आपको बड़ी विचित्र बात बताती हूँ,
जितने, हाँ जी, मैं आपको बताऊं, जितने भी आधे कपड़े होते हैं ना वो बड़े बड़े महंगे मिलते हैं, जितने पूरे कपड़े होते हैं सस्ते मिलते हैं। मैं कई बच्चियों को रोक लेती, कहीं भी जाऊं, बम्बई जाऊं, कहीं भी जाऊं, विदेश के अंदर भी मैं जब गई, अमेरिका के अंदर शिकागो में, न्यू जर्सी में, मैंने जो इंडियन बच्चियां थी वो मेरे को जानती थी, मैं प्रेरणा दी। मैं आपको सच कहती हूं, यदि हमारे वस्त्र बढ़िया पहनो, इतने बढ़िया बढ़िया सूट पहन लेंगी, और पता नहीं वो बाजू कैसे बनवाती, मेरी समझ कुछ नहीं आती है। इससे हमारे विचार, हमारा परिवार, हमारा आदर्श पतित होता है। मेरी बहनों माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपने घर के अंदर अपने कन्याओं, अपनी बहुओं, जो भी आपके परिवार के अंदर कन्याएं हैं, हमें पुरुषों से समस्या खड़ी हो ही नहीं सकती। हम समस्याओं का कारण खुद बन जाती, फिर कहती पुरुष हमारे साथ ऐसे करते हैं। कभी नहीं करेंगे और करते भी नहीं है। यदि हम इस तरह के वस्त्र न पहने, विचार ना करें और इस तरह की बातें ना करें, पढ़ें खूब, विद्यालय, देखो उन्होंने कहा ना साक्षरता शिक्षा तो लेनी चाहिए, पर विद्या बहुत ऊंची चीज है। विद्या के साथ साथ उपासना, ऋषिराज महाराज का मार्ग अपनाएं। चमकता है दयानंद नूर तेरा मेरे चेहरे में, चमकता है दयानंद नूर तेरा मेरे चेहरे में, वरना मुझे कौन देखता इस अंधेरे में। हमारे पर महर्षि दयानंद की कृपा है, लेकिन उस कृपा का सदुपयोग करके अपने अंधविश्वास, बीमारियां, जो भी बुरा है हमारे अंदर, पुरुषों के अंदर नहीं है। मेरे को इशारा हो गया बोलने में, गांव के अंदर जाती दीदी, मैंने कहा हाँ जी, हमारी इसको समझाओ, आप बताते हो संध्या करो, ये वहां जाती है, बैठा है और शिवालय में जाकर पूजा करती है। देखो बहनों, साधु को हाथ दिखाती है। तो बहनें, इन कमियों को हम विचार करें। आज हमारा महिला सम्मेलन, इनका धन्यवाद करती है योजकों का, इन्होंने हमें कुछ विचार रखने का अवसर मिला, पर इसका समाधान हम स्वयं करें, विचार करें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करती हूँ। देश विदेश से जो हमारी बहनें आई, उन्होंने भी अपने विचार रखा। अभी एक और बहन है हमारी हॉलैंड से, उनके पति भारत के पड़े हुए गुरुकुल के गौतम नगर के, वो भी अपने विचार रखना चाहती हैं। उनके विचार सुनिए। हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, इन पर विचार कीजिए और ऋषिराज महाराज को अपना आदर्श मानकर अपने जीवन को उन्नत कीजिए। इति ओम शम।